हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को एक बार पुनः स्वागत है क्रैश कोर्स सीरीज साइंस क्लास 10th में। ये सारा जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज नया चैप्टर, और इस चैप्टर से जो है 10 नंबर का सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से आता है। इस चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन क्या है, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं, और कार्बन जो है कैसे हाइड्रोकार्बन बनाता है, और हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता कैसे है, हाइड्रोकार्बन का क्या इस्तेमाल है, और हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद उसका जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर बोले तो नामांकरण, उसका नाम लिखने का जो एक पद्धति होता है, इसी में हम लोग कॉमन नेम, यूपीएक नेम पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों का क्या किया जाएगा? जिक्र किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जिक्र किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और हमें आशा और विश्वास दोनों है आप लोगों पे कि आप वीडियो देखते होंगे और इससे अपना तैयारी जो है और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? तो अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर है क्या? कार्बन। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है। तो तत्व में क्या है? तो तत्व में अधातु है। हम लोग धातु अधातु पढ़े हैं, तो उसमें क्या पढ़े हैं कि धातु जो है कितने प्रकार के होते हैं। धातु के कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन तत्वों के प्रकार होते हैं। तत्वों के प्रकार होते हैं। वैसे धातु की बात करें तो धातु कितने प्रकार के तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको बांट सकते हैं। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो ये है क्या? चैप्टर 4। चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, या कार्बन उसके यौगिक। देखिए फिर आपको क्या दिखा रहे हैं, तो आप रेगुलर देखने वाले बच्चे को पता चल ही जाता होगा कि सर एक बार पुनः क्या ले आए हैं? माइंड मैप ले आए हैं, माइंड चार्ट ले आए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, और ये कार्बन के चारों ओर उसके क्या है? प्रॉपर्टी है, जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कोई मैप आप देखते हैं, तो मैप में जो है रेफरेंस के सहारे हर चीज क्या रहता है? प्रदर्शित रहता है। तो यहाँ देखिए कार्बन के 3 अपर रूप है। कौन कौन सा? तो ग्रेफाइड है, हीरा है, फ्लोरीन है। संयोजी आबंधन के द्वारा जो है कितने तरह के आबंधन होते हैं? एकल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद देखिए यहाँ ये चौमुखी प्रकृति के होते हैं। कैसे चौमुखी प्रकृति के होते हैं? तो इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, आकार लघुता पाया जाता है, और चतुसंयोजकता पाया जाता है। ये सब इसके गुण हो गए। उसके बाद आप देखिए कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसमें कौन कौन सा यौगिक होता है? तो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन होगा। उसके बाद जो है इसके शाखा होते हैं श्रृंखला, शाखित और वलय। या तो श्रृंखला के रूप में होगा इस तरह से, दूसरा इस तरह से होगा शाखा के रूप में, और वलय के रूप में। किसके रूप में? रिंग के रूप में। देखिए, और दूसरा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या आता है? एल्केन आता है। सॉरी। अब हाइड्रोकार्बन का ही उपयोग करके साबुन और अपमार्जक बनाया जाता है। अब साबुन और अपमार्जक में क्या क्या होता है? सफाई प्रक्रिया होती है, इससे मिसेल्स का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन के समावयवता भी हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार का। पर्यावरण समस्या इससे उत्पन्न होता है, अस्कम होता है। विषम परमाणु और अभिक्रियाशीलता या प्रकार्यात्मक समूह होता है, जैसे हेलोजन होता है, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कीटोन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इन सब चीजों पे क्या करना है? ध्यान देना है। रासायनिक गुण, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं? दहन प्रक्रम में काम आता है, ऑक्सीकरण में काम आता है, हाइड्रोजनीकरण में, और प्रतिस्थापन। तो ओवरऑल इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे? ब्रीफली
फास्ट स्टडी करेंगे, ब्रीफली फास्ट स्टडी करेंगे, इस पे जिक्र हो गया है। चलिए अब हम लोग जो है अपने मूल चैप्टर की ओर आते हैं। अपना जो मूल चैप्टर का टॉपिक है उस पे आते हैं। हम लोगों का मूल चैप्टर का टॉपिक क्या है? तो हम लोगों का मूल चैप्टर का टॉपिक क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। चलिए अब आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये लाइट का सेटिंग जो है आगे वाला कैमरा के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए इस एरिया में ज्यादा लाइट का स्पॉट दिख रहा है। उस चीज को आप इग्नोर करेंगे, बाकी चीजों को आप क्या करेंगे? देखेंगे। बाकी चीजों को आप क्या करेंगे? देखेंगे। बाकी चीजों को देख के चलिए, समझ के चलिए। देखते हैं कितना बेहतर तरीके से ये हो पाता है। तो अब जो ये यूज करेंगे तो इस पे ये आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोगों का कितना काम हो पाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी क्या है? तत्व है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में सभी के सभी तत्व से मिलकर बने हैं। उसी में एक तत्व क्या है? कार्बन है। उसी में एक तत्व क्या है? कार्बन है। कार्बन भूपर पट्टी में खनिज के रूप में पाया जाता है, जो कितना परसेंट है? 0.02%। कितना? 0.02% है। और वायुमंडल में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में? बस इससे थोड़ा सा आगे चलिए। 3%। 0.03%। तो ये कार्बन दो रूपों में पाया गया, एक गैस के रूप में जो हमारे वायुमंडल में है, एक भूपर पट्टी में हमारे मिट्टी में खनिज के रूप में जो 0.2% है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान से देखेंगे। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। जितने भी सजीव होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सजीव का शरीर जो है किसका होता है? कार्बन का बना होता है। अन्य एलिमेंट्स होते हैं लेकिन कार्बन होता ही होता है। अब देखिए कागज, प्लास्टिक, चमड़े, रबर, ऑलमोस्ट चीजें आप जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो लगभग कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स ही होते हैं। कार्बन और उसके यौगिक और उत्पाद ही होते हैं, चाहे खाने वाला हो, लगाने वाला हो, पहनने वाला हो, या मानव शरीर स्वयं हो, या पादप शरीर हो, या जंतु शरीर हो। इस चीज का ध्यान रखना है। अब कार्बन में सहसंयोजिक आबंधन। आबंधन का सिंपल सा मतलब है क्या? बंधन। सिंपल सा मतलब है बंधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। कि किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो हम आपको बताते हैं, चलिए। बॉन्ड तीन तरह का होता है। बॉन्ड कितने तरह का होता है? तो तीन तरह का बॉन्ड होता है। कितने तरह का बॉन्ड होता है? तो तीन तरह का बॉन्ड होता है। कितने तरह का बॉन्ड होता है? तो तीन तरह का बॉन्ड होता है। कौन कौन सा बॉन्ड? कौन कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बंधन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। और तीसरा क्या होता है? संयोजक बंधन। इसके हिंदी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ओवरऑल ये है। इस चीज को आप देखिए, इसको कहते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 3 तरह का बंधन होता है। आप आयनिक बॉन्ड की जब बात कीजिएगा तो आपको पीछे वाला चैप्टर में जाना होगा धातु अधातु में। ये सोडियम है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है और धनायन बनाता है। इसी के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन लेता है और इसके साथ क्या करता है, जुड़ जाता है और इससे एक कंपाउंड बना लेता है NaCl। ये दोनों क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन को एक दिया तो पॉजिटिव बना, एक लिया नेगेटिव बना, और इस तरह से आयंस बनने के बाद एक दूसरे से क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, एक दूसरे से कंबाइन हुआ, तब जाके क्या किया, कंपाउंड बनाया। तो ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं और इस तरह के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए, दूसरा है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, तो सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। ये देखिए, ये है कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी जो है कितनी होती है, 4 होती है। अब 4 और चाहिए इसको 8 पुराने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो ये 4 और लेने के लिए ये क्या करेगा, अलग अलग तत्वों के साथ दोस्ती करेगा। अलग अलग तत्वों के साथ क्या करेगा, दोस्ती करेगा। अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। चाहिए इसको 4, यहाँ पे है 2, तो काम नहीं चलेगा। तो काम नहीं चलेगा तो एक ऑक्सीजन और ले आएगा। जब एक ऑक्सीजन और ले आएगा तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 में 2, तो 2 में 2 दूना 4। अब ये आपस में एक्सचेंज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ क्या है यहाँ क्या है, यहाँ क्या किया, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया। क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया। देखिए, अब इस तरह से देखिए, पार्टनरशिप कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था। इस तरह से आप देखिए सॉरी, तो इस तरह से क्या करता है, अलग अलग बॉन्ड में पार्टनरशिप करता है, जो अलग अलग क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। पार्टनरशिप में बॉन्डिंग का शेयरिंग इस तरह से होता है, जो अलग अलग एलिमेंट में कंपाउंड बनने के लिए अलग अलग होता है। अभी ये बता रहे हैं कि बॉन्डिंग का शेयरिंग कैसे होता है, उस चीज को आप देखिए। तो इस जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझेदारी हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, पार्टनरशिप हो, तब इस चीज को कहते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 और 4। कितना है, 2 और 4। 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो बहुत ही अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसलिए जो है इसकी जो संख्या है, इसकी यौगिकों की संख्या है, वो क्या है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। कार्बन 6, पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुस्संयोजकता कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी। क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। और ये 4 संयोजकता के कारण जो है, और एक गुण और है, कार्बन का कार्बन के साथ आसानी से क्या कर लेना, कंबाइन करना, और इस तरह से कई अलग अलग कंपाउंड बनाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। इस वजह से ये क्या करता है, करोड़ों कंपाउंड बनाता है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु क्या क्या करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का धारण करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए जितना एनर्जी चाहिए
उतना एनर्जी और क्षमता नहीं होगा। इसलिए एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, धारण करना क्या है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। पहला इस चीज को देखिए, ये क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ ग्रहण करना या 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्यागना बहुत ही मुश्किल टास्क है। उतना एनर्जी चाहिए, उतना क्षमता चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उतना ऊर्जा नहीं होता है कार्बन के पास। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या होता है, रिलीज किया जाता है। लेकिन मेटल्स के द्वारा, नॉन मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करना इम्पॉसिबल है। सामान्य केस में वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसलिए अधिकांश जो नॉन मेटल है, अधातु है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, सॉरी, कोवैलेंट कंपाउंड बनाने का काम करता है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने का काम करता है। सॉरी। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक कठिन है। तो अब जब ये दोनों में से कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप होगा, दोस्ती होगी, और पार्टनरशिप के जरिए करोड़ों कंपाउंड बनाया जाएगा। तो कार्बन परमाणु उत्कृष्ट विन्यास, अन्य परमाणु के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप के साथ प्राप्त करता है। अब मान के चलिए हम दोनों दोस्त जो है मार्केट गए और हम दोनों को क्या करना है, चाउमीन खाना है। क्या करना है, चाउमीन खाना है, और 50 रुपए की जो है वो चाउमीन आती है। मेरे पास 30 रुपए है और दूसरे दोस्त जो है मेरा, उसके पास 20 रुपए है। 50 रुपए की चाउमीन आती है, ना 30 रुपए में हम खा सकते हैं, ना 20 रुपए में वो खा सकता है। लेकिन दोनों का पैसा अगर मिला दे, 30 रुपए हम अपना, 20 रुपए उसका, तो 50 रुपए होगा। फिर 50 रुपए दे के चाउमीन एक प्लेट लेंगे और दोनों क्या करेंगे, खाएंगे, तो दोनों का काम बन गया। तो इस तरह से कार्बन करोड़ों कंपाउंड बनाता है। अन्य इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं, और भी मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, जो कि इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। इसका यूज करके, कोवैलेंट बॉन्ड का यूज करके, सहसंयोजक बंधन का इस्तेमाल करके 9th में जो है पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, वहां आप लोग पढ़िए इस चीज को अच्छे से। यहाँ हम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं ताकि टॉपिक जो है हम लोगों का जल्दी जल्दी क्लियर हो। अब देखिए क्या है, अब क्या है, तो अब हम लोगों के टॉपिक में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जैसे तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम है, और दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बाह्य कक्षा से संबद्ध हो जाते हैं, जिससे निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त होती है। जैसे पृथ्वी पे हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में अमृत प्राप्त करना चाहता है, सुख सुविधा संपन्नता के साथ जीना चाहता है। उसी तरह से जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे और 120 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो 120 एलिमेंट्स में ऐसे ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं जिसको जो है क्या किया गया है, नोबेल गैस के श्रेणी में रखा गया है। निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस, अनएक्टिव गैस या नॉन एक्टिव गैस के श्रेणी में रखा गया है। बाकी जो बचा हुआ है वो इसी के जैसा क्या करता है, अपना जीवन प्राप्त करना चाहता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम ये क्या करता है, ये ड्यूक्लिएट का रूल फॉलो करता है। मतलब इसके लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इस बेचारा के पास एक ही सेल होता है, और एक सेल का क्षमता ही 2 है। तो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, तो ये इनर्ट गैस है, बाकी ये कर लेता है इसके साथ। बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है, वो बचा हुआ एलिमेंट ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है, और बाह्य कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है तब उसको ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट रूल का फिल होना कहते हैं। जैसे ही बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये फुल हो जाता है, और फुल होने के बाद ये किसको प्राप्त कर लेता है, आवर्त सारणी के जन्नत को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। दैट मीन्स
इनर्ट गैस के जैसे कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है और स्टेबल हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, एकदम स्वेग में रहता है। तो ये है इसका अपना दुनिया। हम लोग देखेंगे कि कार्बन के साथ बहुत अच्छे तरीके से अभिक्रिया कौन करता है, तो हाइड्रोजन जो है वो करता है, ऑक्सीजन करता है, नाइट्रोजन करता है, उसके बाद क्लोरीन करता है। देखिए ये आसानी से करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है ये आसानी से, तो ये पार्टनरशिप के द्वारा, साझेदारी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आपस में जो है क्या करके साझेदारी करके कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है। हम लोग और चलिए स्लाइड को ऊपर करके देखते हैं, चित्र के माध्यम से चित्र दिया हुआ है कैसे ये बनता है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद जो है फोर्थ बॉन्ड नहीं होता है। एक साथ सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड, एक साथ दो बॉन्ड रहे तो डबल बॉन्ड, और एक साथ तीन बॉन्ड रहे तो ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड नहीं होता है। समझ गए बच्चे। H2, O2 और N2 ये डायटोमिक है, इसको डायटोमिक कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, O2 बनाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, N2 बनाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और फिर एक, तो एक एक दो, दो अलग अलग एटम कंबाइन कर रहे हैं एक ही स्पीसीज के, एक ही जाति के, और इससे डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसको डायटोमिक या द्वि परमाणविक अणु कहते हैं। एक ही प्रजाति के, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ही कराती है, सजातीय है। और दो दो परमाणु आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, फ्यूज हो रहा है और उससे बना रहा है। अब H2 की संरचना देखिए, H2 अणु की संरचना देखिए। सिंगल जब H लिखेंगे तो ये परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे H से कंबाइन करके H2 बनाएगा तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तब ये अणु को रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारा के पास, वही उसके बाह्य कक्षा में रहता है, एक की लालसा है कि एक और हो जाए, इसलिए एक वैलेंसी है। अब ये क्या करेगा, एक एक तो दो करना है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, ये इसके साथ कर लिया और बना लिया आपस में। तो देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने के बाद जो है इधर से देखिए तो इसको भी 2 है, इधर से देखिए तो इसको भी 2 है, और ये क्या किया, H2 बना लिया, साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया, और H सिंगल बॉन्ड H करके क्या हुआ, एक अणु बन के तैयार हो गया। तो ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन बंधनों के परमाणुओं के बीच आबंधन। कौन सा आबंधन, तो सहसंयोजक आबंधन, सहसंयोजक आबंधन, जिसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बचा हुआ जो 2 चित्र है इसका वो देखते हैं। तो बचा हुआ 2 चित्र कौन सा चित्र है, बचा हुआ चित्र जो है वो चित्र किसका है, तो वो चित्र है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। चलिए हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8 है। तो पहला कक्षा में कितना जाएगा, 2 जाएगा, और दूसरा कक्षा में कितना जाएगा, 6 जाएगा। ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट कक्षा में कितना होना चाहिए, 8 है, कितना 6 चाहिए, कितना 2, जितना चाहिए उसी को क्या कहेंगे, इसका वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका वैलेंसी कहेंगे। तो अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है,
दो है, एक एटम का दो है, ये क्या करेगा, एक एटम और पकड़ के ले आएगा अपने फैमिली का, तो इसका भी हो जाएगा दो। अब ये आपस में क्या किया, कंबाइन कर लिया, आपस में क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, और क्या बना लिया, O2 बना लिया। और जैसे ही O2 बनाया ये, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हो गया, अब देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है, दोनों को दो दो और चाहिए ताकि दोनों अपना 8 कर ले, लेकिन हो तो नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, 6 है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए। अब दूसरा लीजिए, दूसरा ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ पे जो है डॉट डेट दीजिए ताकि आपको समझ में आए साझेदारी कैसे होता है। अब देखिए इधर से अगर पार्टनरशिप हुआ तो अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, खुश। अब इधर से देखिए, अब इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुश, खुश हो गया। अब यहाँ भी 8 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए फिर हेरा फेरी के जरिए हो गया, पार्टनरशिप के जरिए हो गया। अब ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, इसी चीज को हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में इस तरह से दो लाइन खींच दीजिए पैरेलल लाइन के जैसा इसके बीच, और एक बॉन्ड जब हम लोग खींचते हैं तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। तो 2 बॉन्ड जब खींचा जाएगा तो 4 हो गया, 3 बॉन्ड जब खींचा जाएगा तो 6 हो गया। तो इस तरह से एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर तीनों मिल गया तो ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 कैटेगरी होता है। इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, इसे जो है क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं, देखिए। और इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। पार्टनरशिप जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इधर से 3 इधर से, 2 इधर से 2 इधर से, 1 इधर से 1 इधर से। तो इस तरह से क्या होता है, पार्टनरशिप होता है, इस तरह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। चलिए हम लोग पुनः अपनी टॉपिक की ओर आते हैं, देख लीजिए। ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, अलग अलग साझेदारी का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है इस गोले में, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन क्या किया, अपना कंपाउंड बना लिया, अपना अणु बना लिया। अब हम लोग चलेंगे नाइट्रोजन पे। किस पे चलेंगे, नाइट्रोजन पे चलेंगे। चलिए नाइट्रोजन पे चलते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 5, चाहिए कितना, 8, लेकिन है नहीं, तो अब इसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 के लिए। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे मान के चलिए 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, और यहाँ पे आप जो है अभिक्रिया दिखाने के लिए या बाउंडेशन दिखाने के लिए कीजिए। फिर 1 और ले लीजिए आप इधर, यहाँ x कर दीजिए, यहाँ x कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, x कर दीजिए। अब देखिए इस तरह से कंबाइन कर लीजिए और इधर से कंबाइन कर लीजिए, ये हो गया, यहाँ कंबाइन हो गया। और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या किया, ये नाइट्रोजन से जुड़ के अपना क्या किया, एक कंपाउंड बना लिया एटम से। इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। चलिए अब एनसीईआरटी पे आते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए यहाँ पे ये एटम है अलग अलग, दोनों मिलके क्या किया, नाइट्रोजन के अणु बनाया, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देख लीजिए, 3 इसका 3 इसका। अब है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, देखिए त्रिआबंधन के साथ नाइट्रोजन क्या किया, अपना अणु बना लिया, अपना अणु बना लिया। देखिए अपना अणु क्या किया, बना लिया।
अब ये तो वो है जो डायटोमिक है, सेम स्पीसीज का है। अब अलग अलग स्पीसीज के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे अलग अलग है। अब हम लोग अब डिफरेंट कंपाउंड के जो अलग अलग एलिमेंट है उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल बना, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो अमोनिया बना, कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन और सल्फर मिला तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना। अब देखिए ये सब कैसे बनते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, H2O, उसके बाद जो है HN3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ देखिए दो अलग अलग एटम्स हैं, जो डिफरेंट एटम है। यहाँ पे क्या है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। तो अलग अलग एटम्स भी क्या करता है, आपस में अपने वैलेंसी के अनुसार से कंबाइन करता है और डिफरेंट प्रकार के क्या करते हैं, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं सहसंयोजक बंधन के द्वारा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, 1। 2 पुराने के लिए इसको 2 चाहिए, इसलिए 1 और आ गया और इस तरह से बना लिया। अब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा किसका, इसका, देख लीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुटेगा। सिंगल बॉन्ड में क्या चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वैलेंसी कितना, 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2। ये 4 को ये 2 आके पूरा किया अभी जो हम आपको बताए थे। और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ के क्या किया, एक कंपाउंड बना लिया। अब चलिए सल्फर के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सल्फर के बारे में ये है सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16 होता है। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा, 8, तो 2 8 10 और 6 16। चाहिए कितना, 8, है कितना, 6, कम कितना है, 2, तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई, 2 इसकी वैलेंसी हो गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले आए या तो एक साथ ले आए या अलग अलग ले आए, तब जाके क्या करेगा, बनाएगा। अब देखिए सल्फर का चालाकी, सल्फर एक हाइड्रोजन से ले लेता है और दूसरा हाइड्रोजन से ले लेता है, और इस तरह से सल्फर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बना लेता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसका जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो मेटेलिक है, इसलिए ये पहले है। और ये सल्फर जो है ये नॉन मेटल है, अधातु है, इसलिए बाद में है। ये लिखने का एक तरीका होता है। चलिए हम लोग पुनः आते हैं अपने चित्र की ओर। देखिए यहाँ पे, और इस तरह से देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बना लिया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, पहला कक्षा में 2, दूसरे में 5। चाहिए कितना, 8, है कितना, 5, कमी कितनी है, 3 की, इसलिए 3 हो गया वैलेंसी। अब 3 वैलेंसी का मतलब है कि 3 अलग अलग बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसको पूरा कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसको पूरा कर दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसको पूरा कर दिया, और इस तरह से क्या किया, अमोनिया का संरचना बन गया, NH3 अमोनिया का संरचना बन गया। देख लीजिए ये बॉन्ड के साथ मैंने आपको दिखाया है, और ये चित्र में क्या है, डॉट स्ट्रक्चर में है, क्रॉस स्ट्रक्चर में।
ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन का क्या है तरीका है, जहां अलग अलग एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइनिंग डॉट में दिखाते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अपना मूल स्लाइड है वहां पहुंचते हैं। वहां तक हो गया है सहसंयोजक यौगिक के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो वीडियो चूंकि ज्यादा ना लंबा हो जाए, इसलिए वीडियो को क्या करते हैं, हम बहुत कम कम में बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। कल हम लोग क्या देखेंगे, सहसंयोजक यौगिक के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। उसके बाद कार्बन के अलग अलग गुणों के बारे में हम लोगों को देखना है, हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोगों ने देखा कि कार्बन क्या है, कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, किस तरह से सेल में डिवाइड होता है, कार्बन कैसे जो है पार्टिसिपेट करता है कार्बन के साथ ही अलग अलग जो एटम्स है उसके साथ पार्टिसिपेट करता है, उसके गुण के बारे में हम लोगों ने देखा। और ये किस बॉन्ड के द्वारा जो है पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड का जो 3 अलग अलग टाइप्स था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस चीज को देखा। उसके साथ कुछ इंपोर्टेंट जो कार्बन के अपने कंपाउंड थे, कार्बन के साथ जुड़े हुए थे, उस चीज को हम लोगों ने देखा। और भी कई कंपाउंड को देखा जो इस बंधन के द्वारा क्या किए हुए थे, जुड़े हुए थे। कल का टॉपिक है हम लोगों का इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है कि इस तरह का यौगिक का क्या गुणधर्म होता है। तो चलिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपने घर में तैयारी को बरकरार रखिए। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों के लिए सीरीज बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक पहुंचाए जो इस चीज के हकदार है, ताकि वो अपना तैयारी को और बेहतर करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।